अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे। आज आपको चिकन शोरबे की रेसिपी देने जा रही हूँ। जिन लोगों को ये शिकायत रहती थी उनके शोरबे में प्याज थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहता है और घुलता मिलता नहीं है, तो आई एम श्योर इस रेसिपी को फॉलो करके आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। और देखिए माशाल्लाह इसकी लुक, इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ करने हैं, इसमें मैंने 750 ग्राम चिकन यूज़ किया है। तो आपने क्या करना है, एक प्रेशर कुकर लेना है जिसमें आपने 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल ऐड करना है। एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट कर अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेनी है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। 1 कप आपने इसमें पानी का ऐड करना है। साथ ही आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा देना है। बिल्कुल आपने मीडियम आंच रखनी है, ज़्यादा आपने फुल आंच पे प्रेशर नहीं लगाना वरना आपका प्याज जल सकता है। दूसरी तरफ आपने कढ़ाई लेनी है, 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें आपने ऑयल डालना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो आपने इसमें चिकन डाल देनी है और चिकन को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इसका अच्छा से कलर चेंज हो जाए। चिकन को फ्राई करने का एक तो मकसद ये है कि इससे जब आप शोरबे में चिकन डालते हैं वो टूटता नहीं है। अब आपने इसमें बॉयल की हुई प्याज डाल देनी है उसी कढ़ाई में जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। उसी ऑयल में आपने ये उबली हुई प्याज डाल देनी है जिसको हमने प्रेशर लगाया था। अच्छी तरह से प्याज की भुनाई करनी है। जैसे ही प्याज की भुनाई हो जाए 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसके लहसुन और अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची डालनी है और अच्छी तरह से इसको भी भूनना है। फिर आपने ज़ीरा पिसा हुआ ऐड करना है, ज़ीरा पाउडर। 2 आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं जिसके मैंने छिलकों को पहले ही रिमूव कर लिया था। अच्छी तरह से आपने चिकन की पानी डालकर भुनाई करनी है। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको दम दे देना है। दम खोलना है तो 1 खाने का चम्मच आपने इसमें देसी घी ऐड करना है। देसी घी आपके शोरबे के फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। जितनी अच्छी आपकी शोरबे की भुनाई होगी उतना ही अच्छा आपका शोरबा रेडी होगा। अब बारी आती है स्पाइसेस की। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख पिसी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड करके आपने अच्छी तरह से भूनना है। 2 आपने हरी मिर्चें डालनी है। इतना भूनना है कि आपका मसाला और ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए, ऑयल मसाले से अलग हो जाए। ये देखिए ऑयल मसाले से बिल्कुल अलग हो गया है। अब इसमें फ्राई की हुई हमने चिकन ऐड कर देनी है। अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब आपने इसमें हाफ कप के बराबर पानी ऐड करना है ताकि आपका मसाला नीचे ना लगे और चिकन भी अच्छी से गल जाए और चिकन की भुनाई भी साथ साथ हो जाए। जैसे ही ऑयल सेपरेट हुआ है अब हम इसमें 4 से 5 कटे हुए आलू ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे पकने के लिए, क्योंकि चिकन भी साथ गल जाए और आलू भी गल जाए। अब आप देखें चिकन और आलू बिल्कुल गल गए हैं। ऑयल भी हमारा बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहा है। इस पॉइंट पे आपने पानी ऐड करना है। जितना आपने शोरबा रखना है उतना ही आपने पानी ऐड करना है। कोशिश कीजिएगा कि गर्म पानी ऐड करें, इससे आपकी शोरबे की रंगत एक तो बहुत अच्छी आएगी और आपको थोड़ी ही देर दम पे रखना पड़ेगा पानी डालने के बाद। 5 मिनट मैंने दम लगाया और अब देखिए ज़बरदस्त सा मेरा चिकन का शोरबा रेडी हो गया है। अब आप इसको एक सर्विंग बाउल में निकालें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगली रेसिपी के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।